दोस्तों, अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक कहानी है दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड की जो एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ तक कि उनकी मॉम भी आपस में बेस्ट फ्रेंड होती हैं और अब अपने बच्चों को एक साथ बड़ा कर रही होती हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम संदीप और कहानी की शुरुआत होती है एल और ली से। ये दोनों एक ही दिन पैदा होते हैं और एक ही हॉस्पिटल कैलिफोर्निया में, और इन दोनों के बीच एक स्पेशल फ्रेंडशिप बैंड होने की वजह से दोनों इतने क्लोज होते हैं कभी और किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ली का बड़ा भाई नोवा हमेशा अलग ही रहा। फिर टाइम के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और फिर एक दिन अचानक यल की मॉम की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद यल की मॉम यल को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। फिर सीन कट होता और कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते यल नोवा को पसंद करने लगी थी, पर यह बात यल अपने ही तक रखती है। एक दिन ली के घर में समर एंजॉय करते हुए उससे कहती है कि जल्दी उन्हें फन रेजिंग कार्निवल के लिए स्टाइल आइडिया सोचना होगा वरना मसला हो सकता है। तभी नोवा वहाँ शर्ट ले से कमाल एंट्री देता है जिसे यल देखती रह जाती है। पर तभी ली उसे अपनी रूल लिस्ट याद करवाते हुए कहता है कि वो उसके फैमिली में किसी को भी डेट नहीं कर सकती है। दरअसल दोनों मिलकर बेस्ट फ्रेंड रूल लिस्ट बनाई हुई है जिसे दोनों अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि एल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और जैसे वो कुछ लेने के लिए नीचे झुकती है तो तभी उसकी पैंट पीछे से फट जाती है, जिसके बाद और कोई पैंट न होने की वजह से वो अपनी पुरानी स्कर्ट पहन के स्कूल चली जाती है। उसकी छोटी स्कर्ट होने की वजह से वहाँ सब उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और एक लड़का टॉपिंग एल को तंग करने लगता है, जो देख कर ली उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है पर वो फाइट नहीं कर पाता है। यह देख नोवा अपने ब्रदर को बचाने के लिए टॉपिंग का बुरा हाल कर देता है, जिस पर प्रिंसिपल वहाँ आकर नोवा टॉपिंग और यल को अपने ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ पर तीनों को डिटेंशन मिल जाती है। फिर लंच ब्रेक में फाइट की वजह से एल अपनी पॉपुलरिटी जूनियर ओएमजी गर्ल की नजरों में आ जाती है। ये तीनों नोवा की वजह से यल से बात करने आई थी क्योंकि नोवा स्कूल में सब लड़कियों का क्रश था और इस तरह उसका यल के लिए फाइट करना यल को स्पेशल बना देता है। और ओएमजी गर्ल को जाने के बाद ली वहाँ पर आता है जो मिया को यल से बात करते हुए देख बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मिया उसकी क्रश है। और फिर ली और यल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ साथ में फन रेसिंग आइडिया के बारे में सोच रहे होते हैं और उस वक्त भी ली के दिमाग में बस मिया चल रही थी कि उसे बस किसी तरह से मिया के साथ किस करनी है। यह सोचकर ली के दिमाग में कमाल का आइडिया आता है कि वह किसिंग बूथ रेडी करेंगे जहां लोग अपने क्रश और किसी इंसान के साथ किस कर सकेंगे। फिर डिटेंशन के दौरान टोपिन यल से माफी मांगता है, जो यह देख नोवा काफी जलस हो जाता है। इसका मतलब नोवा यल को पसंद करता है। फिर वो अच्छे से बात क्यों नहीं करता यह सब आपको आगे पता चलेगा। फिर यल टोपिन को देर देती है कि टोपिन उसके सामने स्कर्ट पहन के आए, जो वह कर देता है और फिर यल उसे माफ करके उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात को यल डिसाइड जगह पर डेट के लिए पहुंच जाती है पर टोपिन वहाँ नहीं आता, जिसके बाद यल वापस ली को कॉल करती है और दोनों अपने फेवरेट प्लेस डांस मशीन पर डांस करना शुरू कर देते हैं। और तभी ली यल को काम डाउन कर रहा होता है कि तभी वहाँ टोपिन आ जाता है तो ली यल को उससे कोई भी बात करने से मना करता है पर यल को सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, इसीलिए वो टोपिन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर टोपिन बताता है कि सिर्फ वो नहीं और भी बहुत से लड़के तुम्हें डेट करना चाहते हैं पर वो ऐसा नोवा की वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसने उन सब को यल से दूर रहने के लिए वार्न किया हुआ है। इस बात का गुस्सा होकर यल घर जाकर नोवा को कॉल करके बुरा भला कहती है पर नोवा उसे बस इतना कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि तुम अच्छे बुरे के बारे में उतना भी जानते नहीं हो। इस पर यल को और गुस्सा आ जाता है। फिर सीन कट होता जहां हम देखते हैं कि एल और ली का किसिंग बूथ का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और सब लड़कियां वहां नोवा की प्रेजेंट मांगती है, जिस पर यल प्रॉमिस करती है कि नोवा किसिंग बूथ स्टॉल पर जरूर आएगा। फिर सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि ली और यल का फैमिली का ट्रेडिशन था कि वीकेंड पर एक दिन वो सब एक साथ डिनर करते थे। फिर जब वो सब मिलते हैं तो सब नोवा को उसके स्कूल के फर्स्ट डे पर ही फाइट की वजह पूछते हैं, जिस पर यल को लगता है कि वो उसकी इंसल्ट करा देगा और नोवा सब कवर अप किए वहां से निकल जाता है और यल को भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर सीन कट होता जहां हम देखते हैं कि ली को स्कूल के बाद अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, इसलिए वो यल को घर ड्रॉप नहीं कर पाता है और उसे नोवा के साथ जाने के लिए कहता है पर नोवा के पास कार की जगह बाइक देख उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देती है क्योंकि वो उन लड़कियों में से एक नहीं बनना चाहती जिनसे नोवा फ्लर्ट करता है। अपने पेरेंट्स के आउट ऑफ टाउन होने की वजह से नोवा अपने घर में पार्टी रख लेता है जहाँ जाने के लिए रेडी होते वक्त यल अपने किसिंग बूथ के लिए लोगों को हायर करने के लिए ट्राई करती है और सब कस्टमर बनने के लिए तैयार होते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं मानता, जिस पर वो परेशान हो जाती है। जहां ओएमजी गर्ल यल से फिर नोवा के किसिंग बूथ पर काम करने के लिए पूछती है, जिस पर यल कहती है कि उसने अभी तक नोवा से इसके बारे में पूछा नहीं है। ओएमजी गर्ल को यल पर विश्वास नहीं होता है और उसी वक्त वो उसे नोवा के पास जाने के लिए कहती है
और रियल को किसी तरह से उन्हें अपने किसिंग बूथ पर लाने के लिए मनाना था। इसीलिए वो उनके सामने ही नोवा के पास जाती है जो किसी लड़की को किस करने में बिजी था और रियल उन्हें डिस्टर्ब करती है, जिस पर वो लड़की रियल से बदतमीजी करने लगती है जो नोवा से बर्दाश्त नहीं होता। और वो उस लड़की से कहता है कि रियल उसके फैमिली के लिए बहुत खास है और वो हर किसी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसे ऐसे बात करे। वो यह कहकर उस लड़की को वहाँ से भेज देता है जो रियल को बहुत अच्छा लगता है और नोवा भी किसिंग बूथ के लिए हार नहीं करता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से रियल अजीब से हरकतें करने लगती है। वो एकदम बेहोश होकर गिरने लगती है। फिर कोई उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अगले दिन रियल को होश आने पर उसे पता चलता है कि उसे वहाँ से पकड़ के लाने वाला कोई और नहीं बल्कि नोवा था और इस वक्त भी नोवा के रूम में ही है। नोवा के रूम में आने पर उसे पता चलता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। मजीद है कि नोवा गेस्ट रूम में सोया था। फिर रियल अपने कपड़े लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो ली के रूम में जाती है तो तभी भी नोवा के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती। एली सोच में होती है कि नोवा उसे छोटी बहन समझकर प्रोटेक्ट नहीं करता है और हो सकता है कि नोवा के दिल में भी उसके लिए कुछ हो। फिर ओएमजी गर्ल को किसिंग बूथ पर काम करने के लिए मनाने के लिए उनसे झूठ बोल देती है कि उसने नोवा को कहता है सुना कि तुम तीनों में से किसी एक को पसंद करता है, अगर वह तीनों किसिंग बूथ पर काम करेगी तो मैं भी करूंगा। जिस पर ओएमजी गर्ल एक्साइटेड होकर बूथ पर काम करने के लिए मान जाती है। एल वाली किसिंग बूथ बनाते हुए अचानक दोनों पेंट फाइट शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एल जब पेंट साफ करने के लिए जाती है तो गलती से वो बॉय बाथरूम में चली जाती है। वहाँ उसे शर्ट लेस देखकर लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं। तब नोवा उसे वहाँ से निकलने को कहता है पर नोवा को जलस कराने के लिए जानबूझ को बाथरूम में चली जाती है और फिर वहाँ से जाती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कार्निवल का डे आ जाता है जहाँ एक बार फिर से नोवा से रिक्वेस्ट करती है कि वह किसिंग बूथ पर पार्ट ले पर नोवा मना कर देता है। खैर उसके बगैर किसिंग बूथ स्टाइल शुरू हो जाता है जहाँ बताया जाता है कि स्टाइल पर जो किस करने के लिए खड़ा होगा वो ब्लाइंड फोल्ड के साथ होगा और उसे नहीं पता चलेगा वो किस कस्टमर के साथ किस कर रहा है। किसिंग बूथ ली और एल की सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छा चलना शुरू हो जाता है और अब सब लड़कियां नोवा का वेट कर रही होती है जो अभी तक नहीं आया था। इस पर नोवा की जगह पर ली को ले जाती है जिसके बाद सब लड़कियां निराश होकर चली जाती हैं। वह रिचल की रिचल आगे बढ़कर ली को किस करना शुरू कर देती है और दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब किसिंग बूथ पर सिर्फ एल काम कर रही थी और वो जिगर नोवा को न लाने की धोखे की वजह से एल को इनेस्ट ब्लाइंड फोल्ड करके किस करने के लिए भेज देती है जहाँ सबको साइड करते हुए नोवा आ जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट की शुरू होती है और उस मोमेंट में एल सब कुछ भूल जाती है पर फिर उसे ली का ख्याल आता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि वह जाकर ली को इसके बारे में बताती है कि एल ने रूल तोड़ा पर फिर एल उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि सिर्फ काम था और कुछ नहीं था। जिस पर ली वापस रिचल के पास चला जाता है। रात में कार्निवल खत्म होने के बाद एल अकेले घर जा रही थी तो नोवा उसे लिफ्ट देता है और रात ज्यादा होने की वजह से इस बार एल मान जाती है और कुछ दूर जाने के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। पर बहुत तेज बारिश होने की वजह से और बाइक एक्सीडेंट की डर की वजह से नोवा को बाइक रोकनी पड़ती है और दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ एल से रहा नहीं जाता और वो आगे बढ़कर नोवा को किस करने लगती है लेकिन एकदम अचानक से रुक जाती है क्योंकि वो नोवा के हाथों खेले जाने वाली उन लड़कियों में से एक नहीं बनना चाहती। जिस पर नोवा रिवील करता है कि वह एल को शुरू से ही बहुत पसंद करता है पर कहने की हिम्मत नहीं रखता था और वह उसके लिए पागल था। एल को तो कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद नोवा फिर से एल को किस करता है। फिर दोनों का फिर से किस का क्यूट मोमेंट चल रहा होता है जिसे खराब करने के लिए वहाँ कार पहुंच जाता है जो नोवा से कहता है कि उसने कितनी बार मना किया कि यहाँ लड़कियों को न ले आए। जो यह सुन के एल को बहुत ही बुरा और छोटा फील होता है और वो नोवा से नाराज हो जाती है। फिर घर छोड़ते वक्त नोवा एल से कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वह दिल से कहा था लेकिन एल उसे कोई जवाब नहीं देती पर मुड़ के स्माइल करने लगती है। अपने रूम में आकर एल कंफ्यूज हो जाती है कि वह नोवा के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती है पर ली को हर्ट भी नहीं कर सकती। अगले दिन ये सब मिलकर फिर से पार्टी करते हैं जहाँ एल नोवा को बिल्कुल बिलीव नहीं करवाती। फिर रात को एकदम से एक लड़का एल के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए फोर्स करता है जिस पर नोवा बीच में आ जाता है और उस लड़के से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एल फाइट करने के लिए मना करती है और उस लड़के की बातें नोवा को गुस्सा दिला देती है और उसे मार ही देता है। यह देखकर एल को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। नोवा उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी कह के अपने साथ चलने को कहता है। फिर नोवा एल को हाई डार्क पर लेकर जाता है जहाँ जब वो अकेला फील करता है तब जाता है और इससे पहले वो किसी को भी यहाँ लेकर नहीं आया था सिवाय एल की। अब यह तो किसी भी लड़की के लिए स्पेशल ही होगा तो एल का पिघलना तो बनता था। जिसके बाद एल नोवा से कहती है कि अगर वो रिलेशन शुरू करेंगे तो जब तक ली को खुद नहीं बता देती वह किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकते हैं। जिसके बाद नोवा मान जाता है और दोनों के बीच एक स्पेशल मोमेंट शेयर होता है। यहाँ से शुरू होता है एल का लाइफ एक नया चैप्टर जिसमें वो पहली बार अपने वेस्ट फ्रेंड ली से छुप कर कुछ कर रही है और एक तरफ चाकू से वहीं दूसरी तरफ ली को धोखा देने का डर भी। नोवा और एल एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारते हैं और किसी को भी अपने रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलने देते हैं। दोनों दिन
दिन पर दिन ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और किसी न किसी तरह से सबसे छुप कर मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ये ली को बताने की कोशिश करती है पर वहाँ रीचल आ जाती है जिस पर वो फिर कुछ नहीं बताती। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि एल नोवा के साथ होती है, जहाँ नोवा बाइक ठीक करते हुए स्क्रू ड्राइवर देने को कहता है लेकिन उसे पकड़ते हुए एल का पैर फिसल जाता है और फिर वह गिर जाती है जिससे उसका फेस कट जाता है। जब नोवा उसे बैंडेज कर रहा होता है तो ली वहाँ पर आ जाता है जिसे लगता है कि यह सब नोवा ने किया है क्योंकि वह गुस्से का तेज है, लेकिन यह किसी तरह सिचुएशन को क्लियर करती है और उसके जाते ही नोवा एल को किस करता है। तो यह करते हुए एल उन्हें देख लेता है और फिर एल उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है और वहाँ नोवा भी आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ली एल को बुरा भला कहकर वहाँ से जाने लगता है और एल से कहता है कि नोवा हमेशा ली से अच्छा रहा है क्योंकि उसके पास वो सब था जो ली के पास नहीं था और एल उसकी बेस्ट फ्रेंड के वो इंसान थी जो कि नोवा के पास नहीं थी और उसने वो भी आज ली से छीन ली है। यह सुनकर एल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है जिस पर एल अपना गुस्सा नोवा पर निकाल कर उसे वहाँ से भेज देती है। फिर ली की मॉम एल से मिलने आती है और उसे कहते हैं कि उसे ली की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट फ्रेंड में कभी कभी फाइट होती है लेकिन वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते हैं जैसे उसने एल के मॉम को कभी नहीं छोड़ा। यह सुनकर एल के अंदर कुछ होप पैदा होती है और वो ली को मनाने लग जाती है। फिर नोवा एल के फादर से जाके मिलता है और उन्हें कहता है कि जो हुआ जैसे वो ऐसा नहीं होना चाहिए था पर वो एल से सच में प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। जिस पर एल के फादर कहते हैं कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरी में एल को ही डिसाइड करना है कि उसके लिए वेस्ट क्या है। ली एल से ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाता है और प्ले लाइन में उसकी फेवरेट डांसिंग गेम पर डांस करती है। दोनों की दोस्ती फिर से हो जाती है जिसके बाद दोनों बर्थडे पार्टी को कॉस्ट्यूम पार्टी बनाने का डिसाइड करते हैं। फ्रॉम नाइट में एल बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार होकर जाती है जिसके बाद ली और रीचल एक साथ टाइम गुजारते हैं। सब बहुत अच्छा जा रहा था। वहाँ मेमोरी में एल और ली का किसिंग बूथ भी रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही मेमोरेबल था। सबके सामने ली ब्लाइंड फोल्ड करके रीचल को किस करने लगता है। तभी वहाँ नोवा आ जाता है जो सबके सामने एल से अपने प्यार का इजहार करके सब ठीक करने को कहता है और एल ली को हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि नोवा ली के घर जाता है और उसे हर चीज के लिए सॉरी कहता है और साथ में भी कहता है कि वो एल के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है बल्कि उसे दिल से चाहता है। फिर नोवा कहता है कि वह कल वास्टन चला जाएगा क्योंकि उसे वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि एल और ली का बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ सब कपल को साथ में देख एल नोवा को बहुत याद करती है, नोवा को बहुत मिस करती है और फिर ली से कहती है कि वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती और जैसे वो उसे नहीं बता सकती है कि उसे रीचल को डेट करना चाहिए या नहीं वैसे ही ली उसे नहीं बता सकता कि उसे किसके साथ डेट करना चाहिए। आखिर में एल नोवा के इतना प्यार देकर ली पिघल जाता है और उसके साथ नोवा को ढूंढने निकलता है। फिर कार में हम देखते हैं ली नहीं बल्कि नोवा एल के साथ बैठा हुआ था। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार के इजहार करते हुए हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और नोवा के जाने से पहले सारा टाइम साथ गुजारते हैं जिसके बाद वो बोस्टन के लिए निकल जाता है और एल उसकी बाइक लेकर राइड पर। दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस फिल्म का दूसरा पार्ट का मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाऊं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्त।